आप सपोज कीजिए मेरी जगह कोई भी खड़ा होगा, इस मिरर में देखिएगा तो सीधा डायरेक्शन अपोजिट साइड वाला इस खिड़की से वो गेट दिखाई देगा। जरा सा लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा तो इस खिड़की से यहाँ की एक किनारा दिखाई देगा। यहाँ के इतिहासकार कहते हैं कि अगर उन्हें चेहरा ही दिखाना था तो केवल एक मिरर लगा के चेहरा दिखा के हटा देते, क्योंकि किसी के भी घर में कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम होती तो रोज प्रचार नहीं करता, छुपाने की कोशिश करता। फिर ये तो राणाओं की बात थी। तो ये तीन का भी उन्होंने रीजन यही बताया सर कि यहाँ से आप डायरेक्ट देखेंगे तो किनारा देख पाएंगे, माइक्रो सेकंड में यहाँ देखेंगे तो अपोजिट साइड में किनारा देख पाएंगे। ये दो खिड़की, ये दो मिरर भी वही काम करते हैं। प्रॉपर सुरक्षा रूम था, यहाँ लेडीज ही रानी पत्नी की मन की सुरक्षा करती थी। यहाँ के व्यक्ति कहते सर यहाँ तो बहू बेटी माँ बहन बच्ची ने सभी ने मरना स्वीकार किया, किसी ने झुकना स्वीकार नहीं किया, तो वो ऐसा कार्य क्यों करेंगे। और जो लेडीज कभी भी जौहर या सती के लिए तैयार तो पहले भी कर सकती है। तो यहाँ के व्यक्ति आज इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरा माइनस करना कि अभी आप एक नाम से चेंबर ग्रुप, दूसरा आप सब मराठी हैं सर, वहाँ जाने के बाद जरूर आप कोई सिंधे कुमार पाटिल हो जाएंगे, लेकिन आज का समय ऐसा भाई भाई की विचारधारा अलग हो जाती है। यहाँ के इतिहासकार कहते हैं सर कि देश आजाद होने के बाद जो 5 शिक्षा मंत्री थे ना, इन्होंने अकबर को द ग्रेट कर दिया और महाराणा प्रताप को हारा बता दिया, जबकि हारे नहीं थे। युद्ध को छोड़ देना युद्ध नीति कहलाती है, रणनीति होती है, क्योंकि रण छोड़ रहा है श्री कृष्ण भी कहलाए सर। तो आज भी यहाँ की व्यक्ति इस चीज को स्वीकार नहीं करते। देखो डेफिनेट मेरा वजूद किसी न किसी एक शख्स के द्वारा बना हुआ है, जिसकी वजह से मेरा वजूद बना हुआ है। हिंदुस्तान के 4 ऐसे स्तंभ बताता हूँ। बंगाल में डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस हैं, आपके महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और यहाँ प्रातः स्मरणीय मानना पड़ता है। इन्होंने अपने अपने परिवार के लिए नहीं, मात्र प्रजा 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 के लिए जिए और शहीद हुए। सर आत्माएं हमेशा अमर होती है। आप और हम पिंडदान भी करा देते हैं ना अपने घर में, कोई भी स्वर्गवास हो जाता है, फिर भी श्राद्ध में धूप लगाते हैं कि उन्हें मिल जाएगा। तो आत्माएं कभी नहीं मरती सर। और जब हम लेते हैं इनके नाम लेते हैं तो इनका आत्मा को सफल मिलता है, क्योंकि इन्होंने अपने लिए सेक्रीफाइस किया, पर्सनल इनके लिए नहीं किया सर। तो एक और स्लोगन है सर मेवाड़ में, अगर कहते हैं ना गेहूं खत्म हो जाए तो मकई खा लेना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के नहीं मत जाना। मैं भी राजस्थान में आपके इधर बहुत करूँगे, लेकिन मारवाड़ वालों के लिए कहावत है, जहाँ ना जाए बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़। एक और स्लोगन है सर, जब लगने लगे जिंदगी जंग तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, अकेले आप उन दुश्मन हजारों हो तो शिवाजी को गढ़ लेना, अपने अंदर उठा लेना। तो अब मैं सर आपको यहाँ से श्री महाराणा म्यूजियम में जाऊंगा। जाते समय एक काली माता का मंदिर लोकल है, पहले सूर्य मंदिर था, इसके सामने एक वाटर फाउंटेन से सूरज कुंड कहते हैं। जब अलाउद्दीन खिलजी को लगा ये दोनों पवित्र था, उसमें गाय के काट के डलवा दिया, इसका मंदिर से एक मूर्ति तोड़ दी, तो दोनों की पवित्रता समाप्त हो गई। फिर बाद में इसने नया मूर्ति स्थापित करवाया माँ काली और अम्बे का। जहाँ माँ काली का नया मंदिर बनता तो जोत कलकत्ता से लेकर आते काली का शक्तिपीठ जो है। हालांकि महिषासुर तो मैसूर में किया था, माँ कालिका ने चामुंडा को धारण करते। देखो सर इतिहास को किसको तरह तोड़ दिया। मैसूर को टीपू सुल्तान के नाम से फेमस किया है, इतना फेमस कर दिया, इतना बहादुर बता दिया कि जब अंग्रेजों ने उसे गोली मारी तो डर की वजह से 3 दिन तक कोई पास में नहीं गया। लेकिन आप मेरे से भी बहुत शार्प माइंड है, आप जरा सा सोचना, मुझे गोली लगती ना तो 12 घंटे में मेरी डेथ बॉडी स्मेल देगी और 3 दिन में तो कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसा कौन हो व्यक्ति होगा किसी बादशाह का सुल्तान का ऐसा हर्ष होने देगा, जबकि ये संस्कृति कहती है जितना जल्दी हो उसे दफना दिया जाता है। लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया और चला आया। उसने 20 लड़ाइयाँ लड़ी, उसके फादर हैदर ने केवल 58 लड़ाइयाँ लड़ी। और कोडियार परिवार का साम्राज्य देखते तो बहुत विशाल साम्राज्य। आप तो हालांकि पास में गए होंगे मैसूर, पहले जलने के बाद भी डबल बनाया, फिर भी गोल्डन कार्विंग है सर। इतिहास को ऐसे तोड़ा गया, ऐसे भरोड़ा गया सर, ठीक है ना। यहाँ से चलेंगे सर श्री महाराणा म्यूजियम। कहा मेरी नजर में मराठी सबसे शार्प माइंड है। देख के पहला होता है, इसके सिर से लेकर घोड़े से ही 2 टुकड़े कर दिया अपनी तलवार से। ये जयपुर का राजा मानसिंह बच गया, इसका महावत मारा गया। यहाँ चेते का पेड़ देखते हो गया आप, और 3 टांग पे खड़ा देख सकते हैं घोड़े को, लेकिन चलता हुआ भागता हुआ नहीं देख सकते हैं। लेकिन ये 1.5 किलोमीटर दूर गया, 22 फीट का नाला जम गया और यहाँ शहीद हो गया। और ये उस समय भी राम राज्य था, कभी गेट बंद नहीं होते थे इसके लगे युद्ध के अलावा। और यहाँ से अगर आप बात पसंद करेंगे, यहाँ आप अपने स्वविवेक से काम करना। कोई चीज़ आपको सस्ती लगे, अच्छी लगे, नहीं भी लें और सस्ती लगे। जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या पुष्कर नाथद्वारा जहाँ जहाँ जाते हैं, मैं भी मोर देन मोर हैंडीक्राफ्ट या हस्तकला देखते हैं। लेकिन यहाँ का 2 आर्टिकल है जो सदियों से बन रहा है। शायद आपके अंदर डॉक्टर्स होंगे तो अच्छी तरह समझते हैं कि स्वयं वो कहते हैं कि हम भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। मात्र पेशेंट पॉजिटिवली सोच लेके आता तो जल्दी ठीक हो जाता।
अगर उसकी सोच ही नेगेटिव है तो फिर दुनिया में कोई भी बड़ा डॉक्टर ढूंढ लो आप प्रॉपर ठीक नहीं हो पाते हैं। ये चारों रूम दासियों के, इन छतों के बीच में नालियां बनी हुई थी जो पानी को हार्वेस्टिंग सिस्टम से आगे पहुंचाते थे। ये इनकी संडास हैं, आगे स्नान घर हैं दासियों के। औरंगजेब ने इस चीज को देखा ना तो खींच खाकर इसे तुड़वा दिया तो एज रीच रखा गया। इस फोर्ट में अरबों खरबों की संपत्ति दबी हुई है। लेडीज का सबसे प्यारा चीज होता था हस्बैंड, हस्बैंड के बाद होता है गोल्ड ऑर्नामेंट। युद्ध से पहले वो जमीन में गाड़ देते थे। उनकी ये थिंकिंग थी कि हम जीत जाएंगे तो पुनः निकाल लेंगे, नहीं जीतेंगे तो दुश्मन या मुगल के हाथ नहीं लग पाएगा। इस प्रकार ये 3 युद्ध हार गए तो ये सारा दबा रह गया। लेकिन बारिश की तरह मिट्टी का कटाव होता उसमें निकल आता। लेकिन इंटेंशनली कोई असामाजिक तत्व खुदाई करवाता उसके लिए कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर रखा। आज भी यहाँ 2-2.5 हजार की लोकल पब्लिक रहती है। इन्हें इसका ही निर्माण के लिए अनुमति दे रखी है, लेकिन आप नया नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ के व्यक्ति आज भी गर्व से कहते हैं मेरी बापों की संपत्ति है, क्योंकि इनके पास में है ताम्रपत्र, जबकि अपने पास में लीज डीड के अलावा कुछ नहीं। 99 देखना कभी कोई बहुमूल्य चीज निकल आती है अपने मकानों में तो सरकार अपनी को अन्यत्र शिफ्ट करके जगह वो ले लेती है। तो अब संविधान में दादा की भूमि पोते की होती है लेकिन पिता की नहीं होती। लेकिन यहाँ तो वर्षों से आज भी गर्व से कहते हैं मेरी बापों की संपत्ति। सर जितने लंबे व्यक्ति सिर बचना लगना जाए यहाँ पे। चलो पार्ट को समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा रीजन था कि अगर ये गेट खुला है, सपोज कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता आसानी से खोल के आ जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि यार ये दीवार खड़ी हुई है तो उसे महसूस हो जाता है कि ये जनाना पार्ट है। यहाँ तक भी ना समझा, फिर एक बार यहाँ से गेट खोल के अंदर गया और वो दीवार दिखी तो वो लगेगा यार ये जनाना पार्ट देखते हैं, तो उन्हें नहीं जाना चाहिए। ये इन्हें बोलते हैं ड्योडी। क्योंकि आज तो पर्दा वो पर्दा लगाते हैं ना सर, नॉर्मल हटा, तो उस समय ये दीवारों की वजह से लगता है कि यार ये जनाना पार्ट है, तो कोई भी जेंट नहीं जाता बिना नोक के या बिना आवाज के नहीं जाता। ये था जनाना पार्ट लेडीज के लिए। ये थे स्नान घर, छतें थी, बड़े बड़े गेट थे, कर्टन सिस्टम था जो पुराने लग रहा है ना ये कड़े सर, उस समय भी सिस्टम था। ये कलर मैंने आपको स्काई कलर वहाँ बताया था, लाइट स्काई, वहाँ डार्क ब्लू और क्रीम कलर देखा जा सकता सर वहाँ पे, वो दूर दीवार पे। ये जेनरिक कलर है उस समय का।